हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही जिस तरीके से आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले की वीडियो में आपको हमने संख्याओं का जो एचसीएफ था और एलसीएम दोनों निकालना आपको बता दिया। आपको यहाँ पर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते, एचसीएफ कैसे निकालते, वो तो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन आपको हम भिन्नों का एचसीएफ निकालना यहाँ पर बताएंगे। राइट, कैसे निकालते हैं देखो। ऊपर वाला जो होता है इसका कहते हैं अंश और नीचे वाला होता है इसको कहते हैं हम हर। इसी तरीके इसका भी ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला भाग का कहलाता है हर कहलाता है। राइट, देखो एचसीएफ पूछे, राइट, अगर क्या पूछे एचसीएफ तो आपको एक फार्मूला लगा देना है एचसीएफ, तो वो होगा एचसीएफ और बटा में एलसीएम ये। राइट, देखो अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला जो अंश होते हैं उनका एचसीएफ निकाल देना है, और नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं जिसे बोलते हैं हर, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो हमें एचसीएफ निकालना है। 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 होगा। आप निकाल के देख लेना। राइट, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 4 और 12 इसका एलसीएम आपको निकालना है। इसका एलसीएम होगा 12 ही होगा, क्योंकि ये छोटी वाली जो संख्या है बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है। तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि जो बड़ी वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसका एलसीएम। जैसे कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो एक संख्या को पूरी तरीके दूसरी संख्या को पूरी तरीके से काट देती है। जैसे 8 और 16, अगर आपसे हम पूछें इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप ये देखो सबसे पहले क्या हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम, नहीं। यहाँ से ये देखो कि ये संख्या इसको पूरा पूरा कर दे रही। जब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा काट देती है तो ये इसका क्या होगा, बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी। क्या होगी, एलसीएम। ये तभी कंडीशन लागू होगी जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे तब, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो इसका क्या होगी, एचसीएफ। आप निकाल के देख लेना। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और देखिएगा। जैसे मान लीजिए 4 और 8, क्या इस संख्या को ये पूरा पूरा काट दे रहा है, यस। देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब ये संख्या इसको पूरा पूरा काट दे रही। तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगी। क्या होगा, एलसीएम। और छोटी वाली संख्या क्या होगी, इसका एचसीएफ होगी। क्या होगी, एचसीएफ। ये होता है, थोड़ी सी संख्या होती है ट्रिक टाइप से। ठीक है, कुछ संख्या ऐसी होती है बहुत ईजी तरीके निकाल सकते हैं एलसीएम। तो जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कि एचसीएफ इसका निकाला तो क्या आएगा 1, जिसका हमने क्या निकाला था एचसीएफ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका क्या निकालना था हमने, एलसीएम। क्या निकाला था, एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना। 3 और 5 का एलसीएम क्या आया, सॉरी एचसीएफ क्या आया 1, और जो हर थे इनका एलसीएम कितना आया 12। इसको 12 इस तरीके लिख देंगे। राइट, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। एचसीएफ क्या निकल कर आया 3/4 और कामा 5/12। इसका जो एचसीएफ निकला है वो कितना 1/12। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। राइट, अगला सवाल देखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है तो वो वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला, देखो HCF, यहाँ पर H बना हुआ, क्या होगा HCF और बटा में क्या हो जाएगा LCM। अब देखो ज़रा, अभी आपको हमने क्या ट्रिक बताई थी। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर वाले क्या निकालना है, जो अंश होते हैं उनका क्या निकालना है आपको HCF, और नीचे वाले जो होते हैं हर जिसे बोलते हैं उनका क्या निकालना, LCM। राइट, सबसे पहले ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। कौन संख्या का निकालेंगे, 4 और 8 इसका देखो मैंने अभी आपको हमने ट्रिक बताई थी। जैसे क्या ये संख्या इसको पूरा पूरा काट दे रही है, हम कहोगे हाँ, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी, इसका एचसीएफ। बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम। निकाल के देख लेना। राइट, तब भी 4 ही आएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 4। राइट, और इसका एलसीएम किसका निकालना है, हरों का एलसीएम कितना है 5 और 15। क्या छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा काट दे रही, आप कहोगे हाँ। देखो 5 दिया 15, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगी। राइट, इसी तरीके इसका जैसे एचसीएफ इसका पूछ रहा था तो छोटी वाली इसका एचसीएफ होगी, बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगी। हालांकि एलसीएम इसके ऊपर वाली ज़रूरत है नहीं, हमें ज़रूरत है एचसीएफ की, तो एचसीएफ यहाँ पर लिख लिया, और नीचे वाली जो हर थे उनका हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। राइट, अब एचसीएफ कितना आया 4। राइट, और एलसीएम कितना आया 15। राइट,
यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, और एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखो, इसका जस्ट आपको उल्टा कर देना। जैसे एलसीएम पूछ रहा है आपसे ना, एलसीएम पूछ रहा है, मैं यही सवाल आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे एलसीएम तो क्या करना, एलसीएम में ये ऊपर चला जाएगा, एचसीएफ इसका नीचे आ जाएगा। एलसीएम ऊपर लिख देंगे और एचसीएफ है जो नीचे आ जाएगा। कैसे, अभी आपको हम समझा रहा हूँ डिटेल से। एचसीएफ देखो, अगर आपसे संख्या मान लीजिए यहाँ पर पूछे एलसीएम, यहाँ पर हम सवाल को करेक्शन कर दें, दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी तरीका है। सेम टू सेम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए और आराम से आप निकाल पाओगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। साधारण जो संख्याएँ होती हैं, संख्याएँ जो संख्या होती है उसका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है एलसीएम इस संख्याओं का क्या होगा, तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आएगा, ये वाला आएगा, अब की कितना आएगा 8, क्योंकि ये संख्या बड़ी वाली संख्या पूरा काट दे रहा, तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या होगी, राइट। और नीचे वाली संख्या क्या निकालना, एचसीएफ, मतलब 5 और 15 का एचसीएफ निकालना। ये संख्या इसको पूरा काट दे रही है, आप कहोगे हाँ, इसका मतलब ये छोटी वाली संख्या क्या होगी, इसका एचसीएफ। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये हर संख्या में लागू नहीं होगी। जैसे अगर आपसे हम कह दूँ कि 6 8, अगर कहोगे तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी वाली संख्या इसको पूरा नहीं काट रही है। आपको अगर इस तरीके से संख्या दे रखी, जैसे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूरा ना काटे, तो आपको बेसिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, मैं आपको क्या समझा रहा था कि एलसीएम, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो कैसे, तो एलसीएम यहाँ से हमें पता लग गया कि ऊपर का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, और नीचे क्या निकालना आपको, एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर वाला कितना आया था, 4 8 का 8 ही आया था, और नीचे वाला क्या आया था, एचसीएफ 5 आया था। ये इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 3 भिन्ने हैं, जैसे 5/12 कामा 7/18 कामा 25/32। हमें क्या करना है, यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करना है, यहाँ से एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ का आपका फार्मूला पता ही होगा। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ को ऊपर लिखेंगे और बटा में एलसीएम लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि हरों का हमें क्या निकालना, एलसीएम, और अंश का क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना, सॉरी एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, अगर ऊपर वाले का 5 7 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1। आप निकाल के देख लेना 5 7 और 25 का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ मैंने निकालना बता दिया आपको, बार नहीं बता सकते। अगर देखना है तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। नीचे वाले क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आप निकाल के देख लेना, 12 18 और 32। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 288। तो नीचे क्या लिखना है आपको, 288 लिख देना है। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, इसी इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, राइट। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।